हेलो गाइस। ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को लेके बहुत सारी क्वेरीज मेरे पास आई हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स को उसका आंसर मालूम है, बट उसके पीछे का रीज़न नहीं मालूम है कि ऐसा आंसर क्यों है। तो अपन देखते हैं। बेसिकली क्वेश्चन बोलना ये चाह रहा है कि अगर कोई नंबर इंडिविजुअली 6 और 4 दोनों से डिविजिबल है, तो क्या ज़रूरी है कि वो नंबर 24 से भी डिविजिबल होगा? तो इसका आंसर है, मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ क्वेश्चन, कि अगर कोई नंबर, लेट अस से कोई नंबर x है, वो इंडिविजुअली 6 से डिवाइड हो जा रहा है कंप्लीटली, एंड x डिवाइड बाई 4 कंप्लीटली डिवाइड हो जा रहा है, तो क्या x जो नंबर है वो 24 से भी डिवाइड होगा? तो आप लोग अगर खुद ट्राई करना चाहते हैं तो वीडियो पॉज कर लीजिए, मैं आगे सॉल्यूशन बताता हूँ। इसका आंसर होगा नो। क्यों? द रीजन बिहाइंड द आंसर इज, सिंस 6 and 4 are not co-prime numbers. फोर और 6 को प्राइम नंबर्स नहीं है, इसीलिए जो नंबर 6 से इंडिविजुअली और 4 से इंडिविजुअली डिवाइड होगा वो ज़रूरी नहीं है कि 24 से भी होगा। तो पहले को प्राइम नंबर को समझ लेते हैं कि को प्राइम नंबर होता क्या है। को प्राइम नंबर ऐसे नंबर का पेयर होता है जिनके बीच का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे अपन यहाँ पे देख सकते हैं कि प्राइम नंबर्स तो सारे के सारे, कोई से भी प्राइम नंबर्स को उठा के आप पेयर बना लीजिए, वो बाय डिफॉल्ट को प्राइम नंबर्स होंगे ही होंगे। उसके अलावा अगर कंपोजिट नंबर्स में देखते हैं कि को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, तो वो हैं 4 and 9 और 8 और 9 एटसेट्रा। और भी नंबर्स होते हैं जो को प्राइम हो सकते हैं, कंपोजिट नंबर्स। तो ये तो हो गया क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट पूछ रहा है कि अगर नहीं, इफ आपका आंसर नो है, तो एक ऐसा नंबर आप सोचिए जो 6 और 4 से इंडिविजुअली डिवाइड होगा बट 24 से नहीं होगा। तो आप वीडियो पॉज कर सकते हैं, टेक योर टाइम, आप आंसर निकालने की कोशिश करिए। ऐसा कोई एक नंबर ढूंढिए जो 6 और 4 से डिवाइड हो इंडिविजुअली बट 24 से ना हो। मैं आगे बढ़ता हूँ। मेरे ध्यान में अभी एक ऐसा नंबर है जो कि इंडिविजुअली 6 और 4 से डिवाइड होता है बट 24 से नहीं होगा। देखते हैं कौन सा नंबर है। वो नंबर है 36। अपने को मालूम है 36 कंप्लीटली डिविजिबल है 6 से 6 टाइम्स में, एंड 36 कंप्लीटली डिविजिबल है 4 से 9 टाइम्स में। बट क्या 36 कंप्लीटली डिविजिबल है 24 से? द आंसर इज नो। नाउ व्हाट्स द रीजन कि 6 और 4 से डिवाइड होने के बाद भी 24 से डिवाइड नहीं हो रहा है? तो इसका सिंपल सा रीज़न ये है, मैं अभी प्रिज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोग को टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी जो एक टॉपिक है वो आप लोग समझ रहे होंगे, वो आप लोग जान रहे होंगे, ऐसा मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ। तो मैं सीधा एक्सप्लेनेशन पे आ जाता हूँ। 6 को अगर फैक्टराइज करते हैं तो आएगा 2 and 3, एंड 4 को अगर फैक्टराइज करेंगे तो आएगा 2 and 2। तो इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 2। तो अब इससे प्रॉब्लम क्या हो रही है? प्रॉब्लम ये हो रही है कि जब टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़ते हैं तो 6 का कोई भी डिविजिबिलिटी टेस्ट नहीं पढ़ते हैं। 6 का डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करने के लिए हम इंडिविजुअली 2 और 3 का करते हैं।
2 एंड 3 का इंडिविजुअली करते हैं। फिर 4 का करते हैं तो 4 का अपना एक टेस्ट होता है, बट चूंकि 4 के फैक्टर में अगेन 2 आ रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे भी 2 का एक बार डिविजिबिलिटी टेस्ट हो रहा है, और इनहेरेंटली 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट एक बार 4 के केस में भी हो रहा है। तो लेट अस सपोज कि आप लोगों का ब्लड ग्रुप अगर बी पॉजिटिव है, तो क्या अगर मैं आपके ब्लड को 2 बार टेस्ट करूं तो क्या ब्लड ग्रुप चेंज हो जाएगा, या फिर 3 बार टेस्ट करने से आपका ब्लड ग्रुप चेंज होगा? नहीं होगा। एक और सिंपल एग्जांपल मैं ये दे सकता हूं कि अगर 1 kg मेजरमेंट है किसी चीज का, सपोज इस बॉक्स का वेट 1 kg है, क्या आप इसको 2 बार मेजर कर लेंगे तो 2 kg हो जाएगा क्या? नहीं होगा। सिमिलरली अगर आप कोई डिस्टेंस है 1 किलोमीटर की, इसको आप वापस 2 बार मेजर करेंगे तो क्या 2 किलोमीटर हो जाएगी? नहीं, नहीं एंड नहीं। तो सिमिलरली अगर आप सेम नंबर पे 36 पे 2 बार आप एक बार 6 में 2 का टेस्ट कर रहे हो और एक बार फिर से वापस 4 में 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट कर रहे हो, तो क्या 36 में कोई चेंजेस हो रहे हैं? नो। ये भी सिंपल एक टाइप का टेस्ट ही है। जैसे आपका ब्लड टेस्ट होता है, ये भी वैसे ही आपका एक प्रकार का डिविजिबिलिटी टेस्ट है। तो हमेशा ये ध्यान रखना होगा कि जो भी फैक्टर्स निकल के आ रहे हैं उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर 1 के अलावा नहीं होना चाहिए। तो अब अगर अपन को डिविजिबिलिटी चेक करना है तो 24 को ब्रेक करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, तो 24 को फैक्टराइज करने पर अपने को मिल जाएगा 2 2 2 3। अब इनके पेयर्स बनाएंगे। स्टेप 1, पेयर्स ऐसे बनाएंगे कि वो पेयर को प्राइम होना चाहिए। पेयर्स चेक करते हैं तो पहला पेयर आता है 2 and 12, सेकेंड पेयर विल बी 4 and 6, एंड थर्ड पेयर विल बी 3 and 8। तो इनमें से को प्राइम नंबर कौन सा है जिसमें कोई भी फैक्टर 2 बार रिपीट नहीं होगा? तो ये तो नहीं है, क्योंकि 2 में भी 2 आ रहा है, 12 में भी 2 आएगा, तो ये को प्राइम नहीं है। अगेन 4 में भी 2 आएगा, 6 में भी 2 आएगा, तो ये भी को प्राइम नहीं है। तो को प्राइम कौन सा है? 3 and 8। तो अगर क्वेश्चन को मैं रिफ्रेज कर दूं, कि इफ अ नंबर इज इंडिविजुअली डिविजिबल बाय 3 and 8, तो क्या 24 से भी डिविजिबल होगा वो नंबर? तो यस, इसका आंसर हो जाएगा यस। एंड द रीजन विल बी क्योंकि 3 and 8 को प्राइम है, को प्राइम नंबर्स है। इसीलिए जो नंबर 3 और 8 से इंडिविजुअली डिवाइड हो जाएगा वो कंपल्सरीली 24 से भी होगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को कंसेप्ट समझ में आया होगा, और अगर कोई डाउट्स हैं इसके रिगार्डिंग आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। सो मैं एक दूसरा अलग से वीडियो बना के उन डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूँगा।